वो मानते हैं अब तक वर्तमान समय तक जो न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लिए हैं, चूंकि एनआईएस डीएलएड को मौका इन्होंने नहीं दिया था, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए और वहां पर से जीत मिली। बहुत लंबे समय के बाद एनसीटी ने डायरेक्शन दिया कि हम माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्याय को मानते हैं, उनके आदेश को मानते हैं और उसके अनुसार हम एनआईएस डीएलएड को मान्यता देते हैं। अब इस बीच में महामहिम राज्यपाल के आदेश से यह बहाली रोक दी गई। अब ये बहाली जब रुक गई तो पुरानी बहाली और नई बहाली का सवाल नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पूर्व में जो पत्र आया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता पूरा होना चाहिए। इस तरह से दिसंबर सीटेट वाले जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं, रेगुलर डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, उनकी न्यूनतम अर्हता पूरी हो चुकी है, तो उनको इस प्राथमिक शिक्षक बहाली में मौका दिया जाना चाहिए। और दूसरा अहम सवाल है जो सब बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, हम राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है, मैं देश मन अपने में रखता हूँ। फिर भी जब पंचायती राज के तहत ये बहाली ली जा रही है, इसके पूर्व में भी ली गई थी, उसमें सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को लिया गया था, तो इस बार अगर हम दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को खुला छोड़ते हैं तो उनकी संख्या कितनी है यह निश्चित नहीं है। हमारे दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 4000 है जो पास हैं और जो इसमें अप्लाई करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अगर आप अन्य प्रदेशों को रोकते हैं तो इससे बिहार राज्य के जो नवयुवक बेरोजगारी के शिकार हैं, उनको अपने टैलेंट के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसमें से कई प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं जो एनआईएस डीएलएड से डीएलएड किया एनआईएस से, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ही प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिल जाए, इसके लिए बिहार सरकार को निश्चित रूप से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से भी लगा रहे हैं कि आप इनको हर हाल में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में लीजिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें से हटाइए। अन्यथा हमारे जो अभ्यर्थी हैं, और मैं खुद पति पत्नी 1 दिवसीय निर्जला अनशन किया था, तो आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, कारण कि ये मुद्दा हमारे राज्य का है। सर, ऐसे में मेरी चीज़ें ये कि अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं और आपने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर आश्वासन है, पर अब जब शिक्षा के सचिव और जो शिक्षा के निदेशक उनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, फिर क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आज ही बयान आ गया है, जिसके तहत उन्होंने पूरा 15 जून से शेड्यूल जारी कर दिया है और उन्होंने बताया है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है कि दिसंबर सीटेट को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है जो सीटेट बीटेट किए हुए हैं वो आवेदन करेंगे। अब ये आवेदन कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, जिसको उन्होंने कहा है कि बाद में स्पष्ट करेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि अगर न्यूनतम अर्हता प्राप्त किसी भी को छोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में आंदोलन होगा। और निकट में चुनाव है, हम किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भाई जो पूर्व में आवेदन कर दिए हैं उनका नियोजन में स्थान न मिले, उनको चुनाव का भेंट चढ़ जाइए नियोजन, ऐसा भी हम नहीं चाहेंगे। लेकिन तत्काल उनको दिसंबर सीटेट के लिए स्टेप लेना होगा और इस चुनाव के पहले निश्चित रूप से उनको बहाली करना होगा इन दिसंबर सीटेट वाले को। जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं, बिहार राज्य में उनको नियुक्त करना होगा। और बिहार के बाहरी लोगों को अगर इसमें लाते हैं तो उसके लिए आंदोलन सतत होगा, वो चुनाव आ जाए या चुनाव के बाद, हर हाल में उस पर फिर हम लोग माननीय हाईकोर्ट में चले जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने का फैसला सर हुआ है इस तरह का, इस पर भी हम आपसे सर एक सवाल पूछेंगे। सर, हम हाई कोर्ट जाने की बात करते हैं, ऐसे में सर हाई कोर्ट में क्या लगता है, बहुत सारे जगहों से खबर आती है कि केस कमजोर है, कुछ नहीं, केस कैसे कमजोर है? 19/8/42 जो संजय कुमार वर्सेज बिहार सरकार केस है और उसमें कई को बनाया गया है, एनसीटी को भी बनाया गया था, तो उसमें अब ये जो पहले वो भी केस में पेटिशनर बने, आपका नंबर कितना है उसमें? 288 नंबर है। तो और वो जो कहता है, जो हमारा आदेश कहता है माननीय हाईकोर्ट का, वो कहता है सभी पेटिशनर को आपको वैलिड करना है। ऐसे कई हैं जो उस समय दिसंबर सीटेट नहीं निकाले हुए थे, मतलब सीटेट नहीं निकाले हुए थे और दिसंबर में उन्होंने सीटेट निकाल लिया, तो उस समय तो वो सीटेट उत्तीर्ण नहीं थे। और माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट कहता है कि ऑल पटिशनर को वैलिड किया जाए। आपने पटिशनर नॉन पटिशनर को सबको लेने की बात किया है, लेकिन अब इनके साथ क्या होगा जो 288 नंबर पर पटिशनर हैं? तो इस तरह से तो फिर ये जाएंगे हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, तो फिर बहाली पर स्टे लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बिहार सरकार का मंशा सही है
और बिहार राज्य के नवयुवकों के साथ, नवयुवतियों के साथ, यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को जो तत्काल समय तक अर्हता हासिल कर लिए हैं सबको देना चाहिए और अब लफड़े नहीं फंसाने चाहिए। यही हमारी विनती रहेगी, ऐसे निवेदन में है। अभी जिस तरह के आपने वक्तव्य कहे कि दिसंबर सीटेट पास हैं और 21 से जुड़े हुए हैं, अगर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट अगर स्टे लगाता है तो उसके बाद जिम्मेवार आप किसे समझेंगे? सीधे सीधे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग इसके लिए जिम्मेवार होगी। अगर बिहार सरकार कहती है कि हम चुनाव के पहले बहाली पूर्ण करेंगे और प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो इसके कर्ता धर्ता हैं, और ये सबसे बड़ी बात है पंचायती राज का बहाली, तो पंचायती राज के बहाली में आप अभी तक ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल पर क्या करेंगे, अन्य स्टेट को क्या करेंगे। तो इसके लिए तो साफ साफ जिम्मेवार शिक्षा विभाग होगा, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री होंगे, बिहार सरकार होगी, और इसका संदेश पूरे जनता में जाएगा जो कि यहाँ पर बेरोजगारी से बिल्कुल ही पीड़ित हो रही है। ऐसे में आपने भारत मानस जी को सुना